जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है और उस सिलसिले में उसने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसने ये कहा है कि ये दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी फैलाता है। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। अमेरिका का सदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाता है। चाइना पाकिस्तान को F-35 तो नहीं, J-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, कटिंग एज मिलिट्री हार्डवेयर देता है। रशिया इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहता है। IMF पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किरदार अदा कर रहा है। वाई? और सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 11 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, FATF की ग्रे लिस्ट में डालना है। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स, नो? FATF की ग्रे लिस्ट में डालें, ये डिमांड थी ना। सो अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाता है। ईरान पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करता है इस जंग के अंदर जो वो इजराइल के साथ लड़ रहा है। चीन पाकिस्तान को कहता है J-35 भी ले लो और पाकिस्तान की जितनी भी डिफेंस रिलेटेड नीड्स हैं वो भी पूरी करेगा। रशिया भी खामोश है। UAE सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के भाई हैं। गो के इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है एवरी कंट्री इज अ सॉवरन, उनका राइट है हक रखना। सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फिर 11 साल में पिछले दिनों क्या किया, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि क्या चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान से? क्या चाहिए जो इंडिया नहीं दे पा रहा? देखें, एक चीज मैं आपको समझा दूं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल पावर है और पाकिस्तान जो अपने ताल्लुकात को बैलेंस करता है, ना हम प्रो वेस्ट हैं। देखें, हम SCO के मेंबर हैं, हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं। SCO के मेंबर हैं और ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन को कोई इतराज नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे मुस्तकबिल में भी। सो ये रेलेवेंस कैसे मेंटेन की हुई? ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग कहेंगे ओ जी ये हो गया, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, जो मर्जी कहें, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन क्यों, वाई अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की? वाई यूनाइटेड स्टेट्स नीड पाकिस्तान? यूनाइटेड स्टेट्स नीड पाकिस्तान बिकॉज हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं जब अमेरिका को जरूरत होती है। बिकॉज हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम इसको एज एन एसेट भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी लायबिलिटी भी बनी हुई है, लेकिन हम इसको एज एन एसेट ही देखते हैं। देखें, अमेरिका को जब कोल्ड वॉर में हमारी मदद चाहिए थी तो पाकिस्तान ने मदद दी थी और उसके बदले फिर हमें बहुत ज़्यादा फेवर्स मिली अमेरिका से। पैसा मिला, रिसोर्सेज मिले, यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना असला मिला। एक पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास जो है वो तैयार हुई, अपर क्लास तैयार हुई। फिर कोल्ड वॉर खत्म हुई, सैंक्शंस लग गई, फिर अमेरिका हमारे पास आ गया, फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो गए। और पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को इनसिक्योर नहीं किया और ना ही कभी अमेरिका के जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर, उनको कभी अंडरमाइन किया। ना ही पाकिस्तान ने कभी चाइना के कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया। आपको याद होगा बाइडेन 4 साल बाइडेन जो है वो डेमोक्रेसी समिट करता रहा और 4 साल पाकिस्तान नो कहता रहा कि नहीं जाना हमने, क्योंकि चाइना को इग्नोर किया था और चाइना को नहीं इनवाइट किया था। सो हम बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हैं, बहुत सारी चीजों को। बाइडेन ने कहा मैंने ताल्लुकात डाउनग्रेड करने, उन्होंने कहा कर दो। अब आप देखिएगा कि अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान आएगी, वो डिफेंस लीडरशिप आए, पॉलिटिकल लीडरशिप आए, जोन सी भी लीडरशिप आएगी वो पाकिस्तान आएगी। ये आप देखिएगा, अभी देखिएगा
زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، وہ آئے گی. جو میں سمجھتا ہوں اور جس چیز کو شاید ہمارے بھارت کے دوست نہیں سمجھتے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو انالائز کرنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے کہ بھائی صاحب اس خطے کے اندر انڈیا صرف اپنا سوچتا ہے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا، اور صرف وہ اپنے بارے سوچتا ہے. پاکستان کے بارے میں امریکنز یہ سمجھتے ہیں، جن کو سمجھ آنی چاہیے. پہلی بات کہ پاکستانی رسک لیتے ہیں. ہم نے کولڈ وار میں رسک لیا، ہماری سوسائٹی ٹوٹی، مجاہدین بنے، طالبان بنے، سوشل فیبرک ٹوٹا، لیکن اس وقت ہم نے جو ایران کا انفلوئنس تھا اس کو بھی روکنا تھا، ورنہ ایران کا ون سائیڈڈ انفلوئنس ہمارے معاشرے میں ہو جاتا، اس وقت اس کو روکا گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری طرف اگر دیکھیں تو کیا ہے، دوسری طرف اگر دیکھیں کہ کولڈ وار کے بعد اور ڈیورنگ کولڈ وار اگر آپ دیکھیں، ہمارے یہاں مجاہدین لڑے، سوویت یونین کو گرایا، اور آپ دیکھیں سوویت رشیا جو ہے، انڈیا نے رشیا کو بھی انوائے کیا ہوا ہے. کیا رشیا کے بارے میں یہ بات نہیں ہوئی انڈیا کے اندر کہ رشیا کی سائلنس کیا تھی اس خطے کے اندر؟ کیا تھی؟ یہ چیز ہے نا، یہ چیز ہے نا، کیا تھی رشیا کی سائلنس؟ رشیا کی سائلنس کو کیوں ناپسند کیا گیا؟ کیوں ناپسند کیا گیا انڈیا کے اندر؟ پاکستان کو تو کوئی امیدیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ رشیا پاکستان کے حق میں سائلنٹ رہا، انڈیا کے کھول کے جواب نہیں دیا. سو ہم نے وہ ایک اسٹریٹجک ریلیونس رشیا کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کی ساری لیڈرشپ رشیا جاتی ہے ہمیشہ. انڈیا اس کو اگنور کرتا ہوگا، لیکن وہ جو ہمارا جانا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور جن لوگوں کو نہیں پتا ایک بات کا، وہ کیا ہے؟ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ کس طرح لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں پلکوں پہ، اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ گورا ہو یا نان گورا ہو. وہ اس چیز پہ، جو لوگ اسلام آباد میں ڈپلومیٹس آتے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا، جو لوگ اسلام آباد میں ڈپلومیٹس ہیں آپ ان سے پوچھئے گا، ان کو لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی مہمان آ جائے. افغانی پاکستان میں آئے تھے، سوویت یونین میں جب سارا ہوا اور وہ پاکستان میں آئے، ان کی نسلیں آباد ہیں. یہاں انڈینز کسی 500 بندے کو نہیں انٹر ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے نہیں آنے دینا. 1000 بندے کو نہیں آنے دیتے. وہ انہوں نے اپنا جو بیریئر ہے وہ بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں. گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہندو آ سکتے ہیں پاکستان سے. ابھی ریسنٹلی جو بل چل کا ایک رولا پڑا. سو یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس پوائنٹ کو اگر آپ تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں، انالائز کریں، تب آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایرانی صدر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کا تشکر کہتا ہے، اور امریکہ کا صدر آرمی چیف کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کھانا کھاؤ میرے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اسرائیل کے خلاف پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل میں وہ آواز بلند کی ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. انڈیا نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ؟ ایران کو بھی فون کر دیا، اور اسرائیل کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا جس طرح اسرائیل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب انڈینز کو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں. ہم بڑی طاقتوں کو مینج کرتے ہیں، اور جو مڈ پاورز ہیں ہم ان کے ساتھ پورا کمپلیٹ کھڑے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، کیا ٹرکی پاکستان کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا چائنا پاکستان کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا امریکہ نے 63 ہماری سپورٹ نہیں کی؟ آج بھی نریندرا مودی کو کیا بھارت کے اندر کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑ رہی؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا کلیریفیکیشنز نہیں دینی پڑ رہی ہیں؟ ان کو دینی پڑ رہی ہیں سر، دینی پڑ رہی ہیں کلیریفیکیشنز. اور وہ ایسی کلیریفیکیشنز ہیں کہ اس کو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. سمجھ رہے ہیں جی؟ ایسی کلیریفیکیشنز ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، ریئلائز کریں. دس از دا سچویشن.
ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है भाई साहब। इस चीज को थोड़ा रियलाइज करने की जरूरत है। और आप देखें कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, मैंने कहा हम कभी किसी के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज, हम क्या चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने देते हैं? नहीं करने देते। हम अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। हम हर मुल्क के साथ बराबरी पे चल रहे हैं। और ये तो अभी पता चला है हमें तो ये था कि इंडिया सिंगल हैंडेडली हर चीज लेके निकल गया हमारे हाथों से, लेकिन पाकिस्तान की फौज की और जो हुकूमत है उसने स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बंद हुआ तो पाकिस्तानी फटाफट भागे, तमाम मुल्कों में चले गए मिडिल ईस्ट के अंदर और उधर सारा। क्यों? थैंक यू, इतने में वो खुश हो गए। सऊदी अरब भी चले गए, यूएई भी चले गए, दोनों खुश हो गए। तुर्की भी चले गए, अजरबैजान भी चले गए। और चीन से तो फिर हमारा लेवल ही और, चीन तो फिर ये कहता है ना जो पाकिस्तान को जो चाहिए बताओ। और वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको देखें, इंडिया अमेरिका को कहता है, इंडिया अमेरिका को ये कहता है कि चीन से मुझे खतरा है, सारा कुछ दो। अमेरिकन मानते नहीं है। अमेरिकन को पता है कि अमेरिकन कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा तजर्बा भी तो करके दिखाओ ना भैया, पता भी तो चले आपका क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक है, तो ये तजर्बे की बात है। वो साइलेंट है। चाइना के ऊपर अमेरिकन मानते ही नहीं है कि इंडिया हमारे साथ है, क्योंकि चाइना, इंडिया रेजिस्ट ही बड़ा करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द अमेरिकन एंड द यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी, कि मुझे कुछ यूरोपियन डिप्लोमेट ने यूरोप में ये कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी डील विद इंडिया। इंडिया बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक और वो चीज़ें। पाकिस्तानी तो एक डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, दे बिलीव कि हम उनको मज़ा आता है। यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, अफगानियों को पाकिस्तान ने कितने स्पेस दे दी पाकिस्तान के अंदर। लाखों अफगानी जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किए, करप्शन की, इधर क्या क्या किया। पाकिस्तानी सारे के सारे अफगानी जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट गए हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान से वीजे लगवा के जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के निकल गए यहाँ से, और हमें पता भी नहीं होता। लॉन्च पैड पाकिस्तान को बनाया है। वैसे हमारे साथ जहाँ दुनिया में मिलते हैं अमूमन गुस्से रहते हैं हमसे, कुछ बातें उनकी ठीक भी हैं, लेकिन कुछ हमारी भी जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे अब सवाल थोड़ा ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इज इंडिया गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक? क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कि नहीं है? अब अमेरिका की क्या अप्रोच है? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडिया को इस तरह समझता है, लॉन्ग टर्म प्लेयर समझता है। नहीं, वो कहते नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो जो मैंने आपको जो बताई है वो आपके सामने है कि एक पाकिस्तान को इंडिया ने आइसोलेट करने की सारी कोशिशें कर ली, सारी ऑल टुगेदर। और उधर अमेरिका हो, चाइना हो, ईरान हो, मिडल ईस्ट हो, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे पास है, वी आर मैनेजिंग इट। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो।